आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कभी भी आप अगर अपने मोबाइल के अंदर सिम नहीं डालते हैं तो फिर आपको नेटवर्क नहीं आता है और उस केस में आप कहीं पे भी कॉल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब आप सिम अपने मोबाइल के अंदर डालते हैं तो आपका सिर्फ मोबाइल उसी टावर से कनेक्ट होता है और उसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है जिस ऑपरेटर का आप सिम डाल के अपने मोबाइल के अंदर यूज कर रहे हैं। तो आखिर ये कैसे होता है, जबकि आपको ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि उस एरिया में सिर्फ उसी ऑपरेटर का नेटवर्क है, बहुत सारे ऑपरेटर का नेटवर्क है। लेकिन जिस भी कंपनी का आप अपने मोबाइल के अंदर सिम डालते हैं उसी कंपनी का नेटवर्क सिर्फ पकड़ता है और दूसरे कंपनी का आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। तो आखिर ये सारी चीजें होती कैसी हैं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ सारी चीजों को, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि मोबाइल, सिम और नेटवर्क ये आपस में किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, इससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मोबाइल आखिर नेटवर्क सेल टावर से कनेक्ट होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक पीपीटी रख रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि किसी भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, एक एयरटेल लिया है और एक जियो लिया है। इसके अलावा अदर कंपनी भी हो सकती है, वोडाफोन भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है जो भी ऑपरेटर कंपनी है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर उसी कंपनी का आप अपने ये जो मोबाइल आपके सामने दिख रहा है इसमें डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल आपके सामने जो दिख रहा है टावर से, तो जिस कंपनी का सिम डालेंगे उसी कंपनी के टावर से ये कनेक्ट होगा और फिर आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप 2G का सिम यूज कर रहे हो, चाहे आप 4G के सिम यूज कर रहे हो, हर किसी के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। देखिए, 2G में भी फ्रीक्वेंसी होती है और 4G में भी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज है ये 2G के लिए यूज होता है, 1800 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी ये FD के लिए यूज होता है और 2300 मेगाहर्ट्ज भी है जो FD के लिए, TD के लिए यूज होता है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी देखिए, गवर्नमेंट हर ऑपरेटर कंपनी इसके लिए अप्लाई करती है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दिखता नहीं है, ये हवा में है, यानी कि हवा में तरंग जो भी वेव, जो भी रेडियो वेव कंपनी छोड़ेंगी उसके लिए इनको, कंपनी को, जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां इसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है और गवर्नमेंट फिर इनको स्पेक्ट्रम अलॉट करती है, फ्रीक्वेंसी बैंड देती है कि आपका फ्रीक्वेंसी बैंड इतना से इतना के बीच में है। फिर दूसरे ऑपरेटर कंपनी को देती है कि आपका फ्रीक्वेंसी बैंड इतना से इतना है और फिर इसी तरह से सारे ऑपरेटर कंपनी को जो भी गवर्नमेंट के पास अप्लाई करते हैं और जिसको जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसके पास जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो समझिए कि वो उतना यूजर ज्यादा बना सकता है। तो इस तरह से ये 2G के लिए भी होता है और 4G के लिए भी होता है। तो इसी तरह से इनको फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिल जाता है और जब इनको फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो ये अपने सिम के साथ, वो MSIDN के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं उस फ्रीक्वेंसी को और उसी फ्रीक्वेंसी को, और जैसे ही आप अपना सिम इस मोबाइल के अंदर डालते हैं फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होगा जो आपको ऑपरेटर ने सिम दिया है उसी के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होगा, वो दूसरे के टावर से और दूसरे की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से ये कनेक्ट हो जाता है, जिसके सिम आप यूज करते हैं तो उसी के टावर से ये कनेक्ट हो जाता है। अब ये होता कैसे है एक्चुअली, देखिए, सेम एज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ दूसरा बगल में जो पिक्चर बनाया है ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ से कोई भी ब्रॉडकास्ट होता है जो आप रेडियो पे सुनते हैं। ये लेडी हैं और यहाँ पे ये प्रोग्राम अपना ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। तो आप, और ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये है आपका रेडियो।
तो आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को सुनने के लिए आपको अपने रेडियो में क्या करना होता है, आपको अपने रेडियो में जस्ट उसी फ्रीक्वेंसी को आपको मैच करना होता है। जैसे कि आप एफएम सुनते हैं तो आपको बोला जाता है ना कि एफएम सुनने के लिए 105 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कीजिए, चाहे 108 मेगाहर्ट्ज हो गया, 105 हो गया, इस तरह से आपको वो जो फ्रीक्वेंसी आप रेडियो में ट्यून करके ले जाते हैं 105 मेगाहर्ट्ज पे, यहाँ पे जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को करते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही एफएम का प्रोग्राम, उसके ऊपर जो भी यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑडियो के रूप में यहाँ पे एफएम में सुनाई देती है। इसी तरह से आपके लिए शॉर्ट वेव है, जो SW हमने लिखा है, तो शॉर्ट वेव में भी जब जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो रेडियो स्टेशन की, उसके शॉर्ट वेव पे आप फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो के अंदर ट्यून करते हैं और सेम ट्यून, और जैसे ही आप इसको ट्यून कर देते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच कर देते हैं, तो जो भी यहाँ पे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है वहाँ पे वो सारे के सारे प्रोग्राम आप यहाँ अपने रेडियो में आसानी से सुन लेते हैं। उसी तरह से मीडियम वेव में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी का गेम है। यानी कि जैसे ही जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करेंगे आपको वही सिग्नल मिलेगा, वही प्रोग्राम मिलेगा। तो इसी तरह से ये मोबाइल कम्युनिकेशन में भी होता है कि जिस भी कंपनी का जिस भी नेटवर्क आप यूज करना चाहते हैं उस कंपनी का आप सिम लेते हैं और उसी सिम के अंदर इनका ये फ्रीक्वेंसी मैच रहता है कि ये 2G का इस कंपनी का फ्रीक्वेंसी है। और जैसे ही आप डालेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो सेम एज यहाँ पे जैसे कि रेडियो स्टेशन की तरह आपको यहाँ से टावर से रेडियो सिग्नल आपके मोबाइल में आ जाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और उसके बाद आपका मोबाइल सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है जिसका आप सिम डाल के अपने मोबाइल में रखे हैं। तो इसी तरह से ये कनेक्ट होता है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो भी अदर ऑपरेटर की फ्रीक्वेंसी है, जियो का हो गया, वोडाफोन का हो गया, आइडिया का हो गया, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए कि ये फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है आपके उसी ऑपरेटर से जिस ऑपरेटर का आपने यहाँ पे सिम यूज किया है। तो इसी तरह से ये आपका मोबाइल और सिम और नेटवर्क इसी तरह से कनेक्ट होते हैं। और फिर आपको यहाँ पे कभी भी कॉल करना है या जो कुछ भी करना है फिर आप करते हैं। अगर आप सिम नहीं डालेंगे तो आप सोचिए, जरा सिम नहीं डालेंगे तो फिर तो आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिलेगी। जैसे कि जस्ट लाइक आपने रेडियो को बंद करके रखा है, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून ही नहीं किया है, तो आपके रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से है, जब तक आप इसमें सिम नहीं डालेंगे तब तक आपकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं आएगा, और उस केस में आप कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते हैं। तो इसी तरह से ये मोबाइल कम्युनिकेशन सेम एज रेडियो के तरह ही होता है, और इसमें भी रेडियो सिग्नल ही आते हैं आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और घंटी वाले बेल को भी दबा दीजिए, इसलिए कि हम हर एक दिन बाद नई वीडियो एक डालते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।